Okay, students, this is exercise 2.3 of your chapter number 3 relations and functions of your NCERT book. ठीक है, which is based on the topic functions. तो जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहले जरूरत है प्रीवियस वीडियो फंक्शंस के बारे में पूरी नॉलेज लेने की। हालांकि एक्सरसाइज काफी इजी है, बट बेटर होगा कि आप फंक्शंस के बारे में सब कुछ समझ लें, बिकॉज आगे से इससे आगे की सारी गणित, सारी मैथमेटिक्स आपकी फंक्शंस अप्रोच से चलेगी। हर चीज को फंक्शंस के नजरिए से देखना प्रारंभ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये सारे के सारे रिलेशंस क्या हैं? ये सारे के सारे रिलेशन। इनमें से कौन से फंक्शंस हैं और कौन से नहीं है? गिव रीजंस। इफ इट इज ए फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज भी बताओ। हालांकि हम तो रिलेशन की भी डोमेन एंड रेंज बता ही देते हैं, तो हम तो सबकी डोमेन एंड रेंज बता देते हैं। फंक्शन है तो भी बता देते हैं, नहीं है तो भी बता देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ पहला वाला रिलेशन फंक्शन है क्या? देख के बताओ। है? देखो 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, तो वहां पे सारे के सब की इमेज 1 बन रही है, तो वो तो चलेगा। सेकंड एलिमेंट तो रिपीट हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए किसी दूसरे ऑर्डर पेयर। सेकंड तो भले मैच करे तो चलेगा ना। मतलब अगर मैं इसकी पेयरिंग करूं तो मान लो यहां पर है 2, 5, 8, 11, 14 जो भी है, और वहां पे केवल अकेला 1 है। इसकी इमेज भी है, इसकी इमेज भी है, इसकी इमेज भी है, इसकी इमेज, तो उधर तो चलेगा, बट इधर नहीं चलेगा। इधर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी 2 इमेज बन जाए, उधर तो चलेगा। ठीक है ना, बी सेट में तो चलेगा। तो इट इज ए फंक्शन। यस, इट इज ए फंक्शन। तो इसकी डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन तो हो जाएगी 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और रेंज हो जाएगी ओनली 1। सबका आंसर 1। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है ये। कांस्टेंट फंक्शन में एक ही वैल्यू आती है ना। पहचानो, अभी अपन ने फंक्शन सीखे हैं, कौन सा फंक्शन है ये? कांस्टेंट फंक्शन है। सबका आंसर सी आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। सेकंड बताना जरा, इज इट ए फंक्शन? 2 की इमेज 1, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। इवन मैं तो इस फंक्शन को डिफाइन भी कर सकता हूं x/2। x/2 जो आंसर आ रहा है पहले का आधा आ रहा है ना। देख के मैं इसके नेचर को देख के मैं फंक्शन की रूल, वो जो रूल है जिस रूल से चल रहा है वो रूल भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, और डोमेन रेंज लिख ही लोगे आप। डोमेन क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, थर्ड बोलो, इज इट ए फंक्शन? बिकॉज 1 की 2 इमेज बन गई, तो इसका रीजन क्या दोगे? इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज element 1 has 2 images, और 2 images कौन कौन सी वो भी लिख देना, 3 and 5। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फिर भी अपन डोमेन और रेंज तो रिलेशन की भी बता सकते हैं ना, ये रिलेशन तो है ही कम से कम। तो डोमेन बताओ इस रिलेशन का, 1, 2, और रेंज बताओ 3, 5। डोमेन और रेंज तो अपन रिलेशन की भी बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। इनकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे में से मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एक ये और एक ये। डोमेन और रेंज निकालना ही बड़ा चुनौती का काम है, और यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नोट कर लो। ठीक है, ध्यान से देखो। और डोमेन और रेंज के बारे में अपन ने बड़ा डिटेल में सीखा है ना। fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस x। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। बताओ भाई इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? मॉडुलस। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये फंक्शन, सुनो, ऐसा होता तो ये कैसे डिफाइन होता? ये ऐसे डिफाइन होता, आइडेंटिटी की तरह डिफाइन होता सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लिए, और नेगेटिव ऑफ x डिफाइन होता सारे नेगेटिव, ऐसे ही डिफाइन होता। बट इसके आगे लग गया माइनस, तो आप उधर भी लगा दो माइनस और आप इधर भी लगा दो माइनस, तो एक्चुअली ये तो बन गया -x और ये हो गया +x, यानी उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, पॉजिटिव के लिए -x आंसर आ रहा है और नेगेटिव के लिए +x आंसर आ रहा है। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तभी तो आप डोमिनेंट रेंज देख पाओगे। देखो
अगर माइंड में कैलकुलेशन कर पा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे अपन उसको डिफाइन करेंगे तो डोमेन और रेंज क्या है और क्लियर होगी माइंड सेट अपना। देखो माइनस मॉडुलस एक्स को खोल रहा हूं मैं, मॉडुलस एक्स होता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। और एक माइनस मैंने बाहर लगाया हुआ है, देखो ध्यान से, क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि वो माइनस मॉडुलस के बाहर लगा हुआ है। अब इस माइनस के अंदर एंट्री करना जरा, तो इधर तो हो जाएगा माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ माइनस एक्स इधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो ये फाइनल डेफिनेशन हो गई इस फंक्शन की, ये फाइनल डेफिनेशन हो गई इस फंक्शन की, तो ये हमारी फाइनल डेफिनेशन हो गई इस फंक्शन की, है ना। जो फंक्शन मुझे गिवन है उसकी ये फाइनल डेफिनेशन ही हो गई। अब मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं फाइनल डेफिनेशन को देखूंगा। क्या डेफिनेशन बनी कि जब x 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 0 है या पॉजिटिव है, तब आंसर क्या आता है माइनस एक्स आता है, यानी उसी नंबर का नेगेटिव आंसर आता है। और जब x 0 से छोटा है, दैट मीन्स कोई नेगेटिव नंबर है, तो आंसर वो का वही आ जाता है, यानी कि इट इज ट्रीटिंग लाइक एन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज। भाई अगर मैंने ये वाला फंक्शन एफ ऑफ सपोज करो, चलो दोनों ही ले लेते हैं, सपोज करो मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x 0 या 0 से बड़ी, फॉर एग्जांपल मैंने ले लेता हूँ एफ ऑफ 3, तो ये आंसर क्या देता है माइनस एक्स देता है, यानी जो भी मैंने अंदर लिया है उसका नेगेटिव दे देता है, आंसर हो जाएगा -3। और जब मैं नेगेटिव लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल -3 लेता हूँ मैं, तो जब मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ तो अब ये आंसर एक्स ही दे देता है, यानी जो अंदर है वो का वही आंसर आ जाता है -3। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, दोनों ही केसेस में आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये एनालाइज करने की बात है जो हमको रेंज डिसाइड करने में काम आएगी। चलो तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया नाउ, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन यू कैन वेरी क्लियरली सी कि हम कोई भी रियल नंबर रख पा रहे हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ध्यान सुनो, डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ जिससे कि fx की वैल्यू रियल ही रहे, नॉन रियल ना बने। तो x की मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ तो fx की वैल्यू रियल ही बन रही है, नॉन रियल नहीं बन रही है। तो डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज अभी मैंने आपको बताया भी सही कि जब मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ तब आंसर नेगेटिव आ रहा है, और जब मैं नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ, मतलब जब मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ तो आंसर आ रहा है उस वैल्यू का नेगेटिव, तो पॉजिटिव का नेगेटिव यानी नेगेटिव आंसर आ रहा है। लेकिन जब मैं नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ तो आंसर वही आ रहा है, यानी नेगेटिव पे आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। भाई पॉजिटिव वैल्यू था तो उसका आंसर था वो उस वैल्यू का नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आंसर हुआ नेगेटिव। बट जब नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूं तो आंसर वही आ रहा है, जो रखा वही आ गया, दैट मीन्स अगेन आंसर नेगेटिव। तो दोनों ही केस में आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि रेंज इज नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 ना, 0 भी आ रहा है, फिर 0 पे आंसर 0 आ रहा है लेकिन पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो मैं रेंज क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, नेगेटिव रियल नंबर के लिए मैं लिख सकता हूँ -∞ से 0 तक, -∞ से 0 तक। ठीक है, ये मेरी रेंज है। एग्जाम्पल लेके देख लो, देखो कुछ पॉजिटिव नंबर्स ले लो, 0 1 2 -1 -2, मैं f ऑफ -2 कर रहा हूँ, f ऑफ -2। तो जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है तो आंसर x ही आ रहा है। जब x लेस देन 0 है तो अभी -2 के केस में x लेस देन 0 है ना, तो आंसर x ही आ रहा है, तो -2 का -2 ही आंसर आएगा, सेम आ रहा है। जब f ऑफ -1 निकाला, -1 अगेन लेस देन 0 है, इस रेंज में आ रहा है, तो आंसर अगेन x ही आएगा, यानी जो अंदर वैल्यू रखी हुई है वो की वही आएगी -1। f ऑफ 0 के केस में देखो, 0 या 0 से बड़ा करते हैं तो माइनस लग जाता है, यानी 0 के आगे माइनस लग जाएगा, 0 के आगे माइनस लग के क्या उखाड़ लोगे आप, 0 का 0 ही रहेगा। f ऑफ 1 देखो, अब 1 के आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि x जब 0 से बड़ा है, तो f ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली इस रेंज की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी मैंने वैल्यू रखी है उसका नेगेटिव करना है, यानी 1 का नेगेटिव करना है, -1। और f ऑफ 2 सिमिलरली अगर मैंने निकाला तो 2 भी इसी रेंज में है, तो -2। आप चेक करो सारे के सारे जो आंसर्स है या तो नेगेटिव आ रहे हैं या फिर 0 आ रहे हैं। तो मैं रेंज क्या लिख सकता हूँ उसकी, fx की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसमें, fx की वैल्यूज जो आ रही है या तो नेगेटिव आ रही है या 0 भी आ रही है, तो -∞ से 0, और 0 इंक्लूडिंग है क्योंकि 0 भी शामिल है। ठीक है, अब रेंज निकालने का एक तरीका और होता है, वो तरीका बहुत ही फायदेमंद होता है, आगे के क्वेश्चंस अपन रेंज निकालने के लिए उसी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, रेंज क्या है, मतलब देखो रेंज निकालने का तरीका मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हमारे पास फंक्शन क्या है, ये रेंज निकालने का स्पेसिफिक एक तरीका है ना। हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस x। ठीक है, हमने इसमें से कोई भी एक चीज पकड़ ली कि यार मुझे इस फंक्शन के बारे में क्या नॉलेज है, तो मुझे ये नॉलेज है कि ये जो फंक्शन में ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, एक कोई भी उसकी कमजोर कमजोर कड़ी पकड़ लो। जैसे मैंने कमजोर कड़ी पकड़ ली कि यार इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया उसको सॉल्व करना।
कैसे? मैंने देखा यार ये मॉडुलस एक्स है ना, वी नो दैट करके लिख लो भाई, हम जानते हैं वी नो दैट कि ये जो मॉडुलस एक्स है ना बेटा, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, कुछ भी हो जाए। नेगेटिव आंसर कभी देता ही नहीं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना कर देता है। अब इस इनइक्वालिटी में से इस पार्ट को वैसी शक्ल दिखाने की कोशिश करो जैसी क्वेश्चन में। तो वैसी शक्ल दिखाने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगा तो उधर आरएचएस में भी नेगेटिव साइन लगेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी इनइक्वालिटी आपने सीखी नहीं है, आप चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में सीखेंगे। जब भी हम जैसे इक्वालिटी में तो क्या होता था, जैसे सपोज करो x बराबर 2 है, तो अगर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा यहाँ पे तो -x बराबर -2 हो जाएगा, दोनों साइड नेगेटिव साइन लग जाएगा, बस दैट्स इट। इधर भी नेगेटिव लग गया, इधर भी नेगेटिव लग गया, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये तो हो गई इक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर मैंने लिखा x ग्रेटर देन 2, तो अगर मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो -x ग्रेटर देन 2 नहीं होगा, लेस देन -2 होगा। मतलब नेगेटिव साइन तो लग गया दोनों साइड, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन एग्जैक्टली चेंज हो जाता है। ये इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं, डिटेल में आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। एक क्लासिक एग्जांपल देते हैं, देखो मुझे बताओ 2 जो है 1 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं दोनों जगह नेगेटिव लगा दूं -2 -1, तो क्या अभी -2 -1 से बड़ा है? नहीं है, -2 1 से छोटा है। तो दोनों जगह जैसे मैंने नेगेटिव नंबर नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया, और सिमिलरली लेस देन से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है कि इनइक्वालिटी के केस में अगर आप दोनों एलएचएस एंड आरएचएस को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अब मुझे माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे जो फंक्शन है वो ऐसी शक्ल का है जिसमें माइनस लगा हुआ है, तो मुझे इधर भी वैसी शक्ल बनानी है उसकी। तो जैसे ही मैंने इसको माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हालांकि 0 के आगे माइनस लगा, ऐसा मत समझना कि आरएचएस में माइनस नहीं लगा है, आरएचएस में भी एक तरीके से ये -0 हुआ है, लेकिन -0 अगेन 0 हो गया। 2 स्टेप्स में कर लो, चलो है ना। मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस के साइन से, तो ये फाइनल आंसर आ गया माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अरे माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स क्या है, एफ ही तो है। तो हमारे पास देखो एफ की क्या वैल्यूज आ गई, वो सारी वैल्यूज जो 0 हैं या 0 से छोटी हैं। और रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, एफ की सारी पॉसिबल वैल्यूज। डोमेन क्या होती है, एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज जिससे एफ रियल बना रहे। और एफ क्या होती है, रेंज क्या होती है, एफ की सारी पॉसिबल वैल्यूज। तो एफ की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एफ हमेशा 0 या 0 से छोटा रहेगा। दैट मीन्स रेंज क्या रहेगी, 0 या 0 से छोटी रहेगी, यानी कि रेंज की वैल्यू हो गई एक तरीके से 0 या 0 से छोटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज रेंज की वैल्यू होगी 0 या 0 से छोटी, देयरफॉर रेंज क्या लिख सकता हूँ, 0 या 0 से छोटी का मतलब हो गया -∞ टू 0, क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से देख लो, या अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके देख लो। जैसे पहले वाले तरीके से मैंने क्या किया, अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके देख लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया मेथड निकाला। हालांकि ये वाला नया मेथड आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस हम इसी, क्योंकि वैल्यूज तो अपन कहाँ तक पुट कर पाएंगे और कहाँ तक, क्योंकि क्या मैंने सपोज करो मैंने जो वैल्यूज पुटअप करी उससे एक अलग रेंज आ रही है, और कुछ और वैल्यूज पुटअप करने से रेंज बदल जाए। अब मेरे माइंड में आई नहीं वो वैल्यूज पुटअप करना, तो मैंने तो रेंज गलत निकाल ली ना। तो वैल्यूज पुटअप करना क्या थोड़ा सा हमेशा रिस्की रहता है। ये वाला मेथड हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन की कमजोर कड़ी पकड़ेंगे, उसके साथ क्या क्या होता है वो चीज लिखेंगे, फिर इसको वैसी शक्ल देने की कोशिश करेंगे जैसी एफ एक्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें ये वाला तरीका भरपूर मात्रा में यूज होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज एफ एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उसमें डोमेन की। तो बेटा डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिससे एफ एक्स की वैल्यू रियल बनी रहे, एफ एक्स की वैल्यू रियल बनी रहे। तो रूट के अंदर वाला नंबर जब तक 0 या 0 से बड़ा है तब तक एफ एक्स की वैल्यू रियल बनी रहेगी, लेकिन अगर रूट के अंदर वाला नंबर कल को नेगेटिव हो गया तो एफ एक्स अनरियल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कल को मैंने -3 रख दी, तो एफ एक्स की वैल्यू रूट ऑफ -3 हो गई। अब रूट ऑफ -3 एक अनरियल नंबर है तो एफ एक्स भी अनरियल हो गया। आप एफ एक्स को अनरियल नहीं कर सकते, आपको एक्स की ऐसी ही वैल्यूज लेनी पड़ेंगी जिससे एफ एक्स क्या बना रहा है, रियल बना रहा है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि रूट के अंदर वाली ये जो चीज है ये हर हाल में पॉजिटिव रहेगी। आप एक्स की ऐसी ही वैल्यूज ले सकते हो जिससे ये हमेशा पॉजिटिव रहे, और कोई वैल्यूज नहीं ले सकते। तो मैंने एक चीज नोटिस करी इस फंक्शन में, हेयर
हेयर इट इज क्लियर दैट, ये चीज क्लियर है साफ साफ कि मैं रूट के अंदर वाली जो चीज है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको 0 या 0 से बड़ा ही लूंगा, इसको नेगेटिव नहीं ले सकता। अब आप यहाँ से देख लो आप एक्स की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, वही आपकी डोमेन है। देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक बार माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजो तो ये हो गया 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे है? ये इनइक्वालिटी सॉल्यूशन चल रहा है बेटा। इनइक्वालिटी सॉल्यूशन वही बात है कि अभी मैं छोटा मोटा तरीके से आपको बता दूंगा, मतलब इतना क्लियर डिटेल में नहीं जाऊंगा, चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में जाएंगे। क्या किया मैंने, जिससे इक्वालिटी में करते हैं वही माइनस एक्स स्क्वायर शिफ्ट हुआ उधर साइड, तो ये बन गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। तो 9 इधर का इधर ही है, ये साइन ऐसे कैसे ही है, और उधर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। तो 9 जो है एक्स स्क्वायर से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। इसी इनइक्वालिटी को मैं रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ, कैसे, लाइक दिस, कि एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया और लेस देन इक्वल टू 9 लिख दिया। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। भाई सिंपल सी बात है ना कि 9 एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर 9 से छोटा है। इसलिए किया ताकि अब यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर 9 से छोटा है तो अब आपको एक्स की वैल्यू सोचनी है। ठीक है, उसी इनइक्वालिटी के चैप्टर में आप सीखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर कभी भी किसी ए स्क्वायर टाइप के नंबर से छोटा है तो एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस ए से ए के बीच में रहेगी। ये चीज भी आप उधर ही सीखेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इधर देखें तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है 3 के स्क्वायर से छोटा आ रहा है, तो फिर एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से छोटी रहेगी। ये तो इस फॉर्मूले से निकाला मैंने सीधे। तो ये फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा क्योंकि इनइक्वालिटी आपने पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी अप्रोच से बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 में हम क्या करते हैं, एक बार इसको इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको इक्वालिटी में चेंज किया ना, एक्स स्क्वायर बराबर 9 कर दिया, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना दिया, तो वहां से एक्स की क्या क्या वैल्यूज आई, वहां से एक्स की वैल्यूज आपको पता है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, रूट 9 क्या होता है, प्लस और -3। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आई, प्लस और -3। मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन में मैं क्या करूंगा, एक जगह लगाऊंगा -3, एक जगह लगाऊंगा +3। तो -3 +3 लगाते ही ये नंबर लाइन 3 इंटरवल में बट गई। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक -∞ से -3, एक -3 से 3, और एक 3 से +∞। मैं क्या करूंगा, तीनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट पुटअप करूंगा उस वाली इनइक्वालिटी में, और मैं चेक करूंगा कौन से वाले पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। जो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इंटरवल तो इसके सॉल्यूशन में आएंगी। यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक सॉल्यूशन सेट निकलेगा। सॉल्यूशन सेट निकलेगा मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पहले, ये तो है -∞ और ये है +∞। मान लो -∞ और -3 के इस इंटरवल में से मैंने एक पॉइंट पिक किया और उधर पुट किया, और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, तो फिर ये पूरी इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर, एक पॉइंट में सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स पूरी इंटरवल इसका सॉल्यूशन है, और नहीं किया तो फिर नहीं है। सिमिलरली फिर -3 से 3 के बीच में लेंगे और 3 से ∞। तो ऐसे ही रफली चेक करते हैं। देखो -∞ -3 के बीच में सपोज करो मैंने एक नंबर लिया -4, -3 से छोटा -4। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह -4 लगाऊं तो -4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। आप खुद सोचो -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 क्या 9 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई। दैट मीन्स ये वाले इंटरवल जो है इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन सेट नहीं है। चलते हैं दूसरे वाले इंटरवल में। तो -3 और 3 के बीच का कोई सा भी नंबर ले लो इस इंटरवल का, क्लासिक एग्जांपल 0 ले लो, बिल्कुल बीचों बीच। तो 0 का स्क्वायर करोगे लेस देन इक्वल टू 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 जो होगा 9 से छोटा ही होगा ना। दैट मीन्स एक पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया, अब सारे करेंगे, जैसे करके देख लो। एक और पॉइंट ले लो, चलो आपने कहा सर एक पॉइंट ने तो सेटिस्फाई किया, चलो दूसरा भी ले लेते हैं, 0 से बड़ा ले लो, 1 ले लो। तो 1 का स्क्वायर भी देख लो भैया, 9 से छोटा है ना। तो ये पूरी इंटरवल में कोई भी नंबर लोगे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 से बड़ा ले लो, 3 से बड़ा जैसे 5 ले लो, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 9 से छोटा नहीं है ना। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये वाली इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये वाली इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये वाली इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रही है, इवन -3 और 3 भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इस इंटरवल में ये दोनों पॉइंट भी शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं -3 भी रख दूं तो -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 होगा, बिल्कुल होगा। 9 जो है लेस देन इक्वल टू 9 है, इक्वल टू का साइन लग रहा है ना, तो 9 बराबर 9 है ना। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो छोटा हो या बराबर हो। तो 9 9 के बराबर तो है ना। इवन उसी तरीके से 3 का स्क्वायर रखोगे तो भी 9 आएगा। तो यानी कि ये पॉइंट्स भी उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से क्लियर है साफ साफ कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो इम्प्लाइज एक्स की जो वैल्यूज होंगी
वो -3 से बड़ी और 3 से छोटी होंगी, क्योंकि यही इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर पा रही है, ना ये कर पा रही है ना ये कर पा रही है। तो फिर x की जो वैल्यूज होंगी वो क्या रखनी पड़ेंगी अपने को, -3 से 3 के बीच में, जिसमें -3 और 3 खुद भी शामिल हैं। ठीक है, ठीक है ना। और इसको अगर आप सेट फॉर्म में लिखना चाहो तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो x है वो बिलोंग करेगा -3, 3 वाले सेट में। क्लोज इंटरवल लिखा है क्योंकि -3, 3 भी शामिल। अब डोमेन क्या होता है, x की पॉसिबल वैल्यूज, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या निकली, -3 से -3। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू -3, 3। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। मैंने क्या कहा, रेंज में अपन एक अप्रोच यूज करेंगे, जो अप्रोच मैंने अभी आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में, वही अप्रोच हम यूज करेंगे। ये है, मैं रेंज निकाल रहा हूँ। मैं एक बार फंक्शन लिखता हूँ। क्या फंक्शन है मेरे पास, f(x) इज इक्वल्स टू √9 - x²। मैंने क्या कहा, कमजोर कड़ी ढूंढनी है अपने को, है ना भाई। इस फंक्शन के बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो इस फंक्शन के बारे में मैं ये जानता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि इस फंक्शन के बारे में मैं ये जानता हूं कि 9 - x² है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, जैसे डोमेन में हमने किया, डोमेन वाले केस में किया। लेकिन इधर से फिर मैंने एक इसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि 9 - x² अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की वो वैल्यूज आ रही है, ये वाली वैल्यूज आ रही है। तो सीधे मैं x की वैल्यूज ही पुटअप करता हूँ, 9 - x² की वैल्यू ना पुटअप करके x की वैल्यूज ही पुटअप करता हूँ। तो मैंने ये लिखा कि यार मैं ये जानता हूँ, ऊपर वाले इलस्ट्रेशन से मैंने ये क्लियर कर देता हूँ कि फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन, फ्रॉम द अबव सॉल्यूशन कह दो या इलस्ट्रेशन कह दो, एनालिसिस कह दो, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि x की वैल्यू जो है -3 और 3 के बीच में वैरी कर रही है, जिसमें -3 और 3 भी शामिल है। ये हम ऊपर वाली चीज से लेके आए। अब मैंने क्या कहा, रेंज के केस में आपको इस x को उसकी शक्ल देनी है, ये पूरी शक्ल बनानी है, पूरी पूरी पूरी। अब आप देखो क्या क्या करना पड़ेगा, x का पहले स्क्वायर करो, फिर नेगेटिव साइन लगाओ, फिर उसमें 9 जोड़ो और फिर रूट करो, तब जाके ये चीज उसकी शक्ल की बनेगी। स्टेप बाय स्टेप करो, एक एक करके। अब सबसे पहले x का स्क्वायर करना है, तो यानी कि x का स्क्वायर करने के लिए इस पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर करना, भाई किसी एक का तो नहीं कर सकते ना, जैसे अपन इक्वालिटी में करते थे LHS का स्क्वायर करेंगे तो RHS का भी करना पड़ेगा, तो इसका और इसका भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं x का स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं x का स्क्वायर करता हूँ, सोच के देखो, अगर x की वैल्यू -3 और 3 से -3 और 3 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू सोच के देखो 0 और 9 के बीच में होगी, यस और नो, सोच के देखो। x की वैल्यू -3 और 3 के है, इसके बीच में कोई नंबर है, उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 9 ही बनेगा। सोच के देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, 3 पे भी 9 ही बनेगा और -3 पे भी 9 ही बनेगा। और अंदर चल जाओ, बीच में चले जाओ, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, तो 0 पे वो 0 बनेगा, उससे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। क्यों, अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो कम से कम 0 हो सकती है या उससे बड़ी होगी, और ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है और इधर -3 है, तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो हमने क्या एनालिसिस किया कि जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 और 9 के बीच में, ये हमने पहला एनालिसिस किया। अब अगेन उसकी शक्ल बनानी है, वही उसकी शक्ल, इसको उसकी शक्ल की बनानी है हमको, तो उसमें तो माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो मैं क्या करूंगा, 0 के आगे माइनस लगाऊंगा, वैसे वो 0 ही होता है, एक बार लगा देता है, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगाऊंगा और 9 के आगे माइनस लगाऊंगा। ऐसा करने से इनइक्वालिटी के साइन बदल गए, ये लेस देन इक्वल टू भी बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और उधर वाला लेस देन इक्वल टू भी बन गया ग्रेटर। देखो क्या किया, इसका नेगेटिव किया, इसका नेगेटिव किया, इस तीनों का नेगेटिव कर दिया, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। ठीक है, एनीवेज देखो आगे क्या हुआ, तो -0 को मैं 0 ही लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9। ठीक है, अगेन इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइड लगता है तो थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, मेरे को इसी फॉर्म में इक्वलिटी अच्छी लगती है जिसमें लेस देन इक्वल टू का साइन हो। तो अगर मैं इस ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को वापस लेस देन इक्वल टू के साइन में चेंज करना चाहूँ, तो मैं माइनस साइन को उधर 0 के उधर लिख देता हूँ। भाई सिंपल सी बात है कि इस चीज की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, और -9 से बड़ी है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -9 से बड़ी है तो माइनस साइन इधर लिख दो,
उससे बड़ी है किसकी वैल्यू, इस चीज की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 से छोटी है तो ऐसे लिख दो। किया क्या, कुछ भी नहीं किया, इनइक्वालिटी के साइन वापस मेरी वाली कंडीशन में ले आया जिसमें मेरे को अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मुझे इस 0 को यहाँ लिखना पड़ा, माइनस साइन को यहाँ लिखना पड़ा। अच्छा जी, अब कितनी मैं उसकी जैसी शक्ल बना पाया हूँ चेक करता हूँ। मैं माइनस एक्स स्क्वायर तक तो बना पाया हूँ, आगे क्या है 9, आगे क्या है 9 माइनस, अरे माइनस एक्स स्क्वायर को आप खुद सोचो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर को 9 माइनस एक्स स्क्वायर करने के लिए इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 ही तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, चेक करो। माइनस एक्स स्क्वायर में जैसे मैं 9 ऐड करूंगा तो वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को 9 माइनस एक्स स्क्वायर करने के लिए मुझे 9 ऐड करना पड़ रहा है, करो 9 ऐड करो। तो मैं 9 ऐड करता हूँ, देखना माइनस 9 में भी मैंने 9 ऐड किया, साइन एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर में भी मैंने 9 ऐड किया, साइन एज इट इज, और 0 में भी 9 ऐड किया, तीनों जगह 9 ऐड करूंगा भाई, ऐसा नहीं, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। देखना ध्यान से क्या हुआ, माइनस 9 प्लस 9 क्या होता है, ये बन गया 0, लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 को वैसी वाली शक्ल में लिख देता हूँ, 9 को इधर लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लिख देता हूँ, जैसी उसमें फंक्शन में शक्ल दिखाई दे उसकी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 9 क्या होता है 9। अब करीब करीब मैं वैसा बन चुका हूँ फंक्शन जैसा, बस एक चीज की कमी बाकी है, ऊपर से रूट वाली टोपी बिठानी है। बाकी 9 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने शुरुआत देखो एक्स से करी थी, शुरुआत एक्स से करी थी, और मैं करते करते 9 माइनस एक्स स्क्वायर तक पहुंच गया। अब क्या करना है, केवल रूट बिठाना है ऊपर, तो रूट बिठाता हूँ मैं, देखो रूट बिठाऊंगा तो वही सबके बैठेगा, एक के नहीं बैठेगा, तो 0 का रूट, ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, वही लेस देन इक्वल टू तो रहेगा ही रहेगा, और लेस देन इक्वल टू 9 का रूट, ठीक है जी। तो 0 का रूट 0 लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ उसको, और लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 9 3। आपने क्या चेक किया बेटा, आपने क्या चेक किया, इस चीज की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है, ये क्या है, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज तो एफ एक्स है, ये पूरी चीज ही तो एफ एक्स है। तो अगले स्टेप में मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, यानी एफ एक्स की वैल्यू जो है 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है, और रेंज क्या होती है, एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ही तो रेंज होती है। तो मैं ये एफ एक्स की जगह रेंज लिख दूं तो कोई गलत नहीं कहूंगा, एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज यानी रेंज जो है 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है, मैं कह सकता हूँ कि रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,3, चाहे से वैसे भी लिख लो, 0 से बड़ी 0 या 0 से बड़ी 3 या 3 से छोटी, या फिर सेट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0,3, और डोमेन क्या आई थी ऊपर -3 से, तो डोमेन तो है -3,3, वो भी क्लोज इंटरवल में है, और रेंज 0,3, आप पीछे से आंसर मैच कर सकते हो। तो ये तरीका हमेशा काम करता है, बस आपको इसमें इनइक्वालिटी से खेलना आना चाहिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी आनी चाहिए। अभी थोड़ी बहुत कम आती होगी, मैं मानता हूँ, इनइक्वालिटी से खेलना आपको, लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर आने तो आपको एक्सपर्ट कर देंगे लीनियर इनइक्वालिटी में भी, है ना। और करना आपको इसमें इसी तरीके से, रेंज पर्टिकुलरली रेंज निकालने के लिए तो ये काम करना है, डोमेन में तो फिर आप और एनालिसिस करो, या डोमेन वैसे भी आसानी से पता चल जाता है, रेंज में ही दिक्कत आती है। तो रेंज में आप इस तरीके से चलो, आप क्या करो, फिर से सुनो, कमजोर कड़ी पकड़ो, आपके पास अभी तक ये नॉलेज है, डोमेन में से ये नॉलेज मिली आपको, डोमेन में से ये नॉलेज मिली, आप इसको उस शक्ल की बनाने की कोशिश करो। उसके लिए आपने स्क्वायर किया, उसके लिए आपने क्या किया, पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करके फिर क्या किया आपने, नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन लगाया, फिर यहाँ तक माइनस साइन ही चल रहा है अभी, फिर यहाँ से आपने नोनो ऐड किए, दोनों में नहीं, अभी तो साइन इधर उधर ही किया, हाँ यहाँ पे आपने नोनो ऐड किए, नोनो ऐड करने के बाद फिर आपने क्या किया, रूट किया, रूट करने से इसकी सेम शक्ल वैसी की वैसी बन गई जैसी दिखाई दे रही है, एफ एक्स की वैल्यू बन गई है। एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, रेंज ही होती है, एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ही तो रेंज होती है, ठीक है फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखो बुक में जो बाकी के क्वेश्चन हैं, थर्ड एंड फोर्थ, दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में करते थे अपन, है ना, 11 तो छोड़ो, 10 छोड़ो, 9th में करते थे, तो इसको मैं एक बार लास्ट में ले लूंगा। एक बार जैसे डोमेन एंड रेंज की बात हो रही है, तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 5th पे आता हूँ ना, इसमें भी रेंज ही निकाल रहा है ना, तो अभी वो फ्लो बना हुआ है डोमेन एंड रेंज का, तो साथ के साथ इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ अभी बाद में 2 मिनट का काम है उसको बताना। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनकी रेंज बतानी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, नीचे से कर लेता हूं मैं, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू
fx is equals to 2 minus 3x, 2 minus 3x, where x is a real number, where x is a real number and x should be greater than 0. देखो अगर यहाँ पे मैं ये बात छुपा दूं ना बेटा, तो डोमेन तो रियल नंबर है ही सही, क्योंकि खुद ही कह रहा है एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, रेंज भी आपकी एनी रियल नंबर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी रियल नंबर फिर आंसर आ सकता है अगर मैं उस बात को छुपा दूं। लेकिन कई बार जैसे इस क्वेश्चन में उसने कर दिया, कई बार ऐसी कंडीशंस दे देता है कि भैया आपको एक्स जो है 0 से बड़ी करनी है। अब डोमेन भी चेंज हो गई, रेंज भी चेंज हो गई। पहले आप कोई भी रियल नंबर ले सकते थे, लेकिन अब आपको एक्स 0 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स, हालांकि डोमेन उसने पूछी नहीं है, दैट मीन्स डोमेन हो गई आपकी 0 से बड़ा कोई भी नंबर, दैट मीन्स 0 कॉमा इंफिनिटी। 0 से बड़ा, 0 भी नहीं लेना है ना, 0 से बड़ा लेना, कॉमा इंफिनिटी। हालांकि उसने डोमेन पूछी नहीं है। अब बात करते हैं रेंज। तो रेंज का वही सिस्टम शुरू करेंगे हम यहाँ से। क्या है फंक्शन हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन में वो टॉपिक थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, इनइक्वालिटी वाला। हमारे पास कमजोर कड़ी क्या है इस फंक्शन में से, मुझे x की वैल्यूज पता है भाई, क्या क्या रख सकता हूं मैं। ये वैल्यूज रही ना यहाँ पे गिवन है, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वैल्यूज मैंने यहाँ से उठाई, क्या इधर से स्टार्ट करता हूं मैं और फिर इसको ऐसी शक्ल देने की कोशिश करता हूँ। देखो वी नो दैट, या फिर हेयर वी नो दैट तो नहीं लिख सकते, वी नो दैट तब लिखते हैं जब वो अंडरस्टूड बात, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। हेयर इन दिस क्वेश्चन है ना, हेयर इट इज क्लियर, इस क्वेश्चन में ये चीज क्लियर दे रखी है दैट कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी। अब इसमें कुछ 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 ऐसे ऑपरेशंस लगाया जाओ ताकि इसकी शक्ल वैसी दिख जाए, यानी कि ये x से 2 माइनस 3x बन जाए। ऐसा करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 से गुणा, 3 से नहीं -3 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 3 से गुणा करने से काम नहीं चल रहा, किससे गुणा करना पड़ेगा, -3 से। और -3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सिखाया था हमने कि -3 से गुणा, माइनस के नंबर से कभी भी गुणा करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, वो करेंगे अभी अपन। और फिर आखिरी में 2 और ऐड करना पड़ेगा, बस 2 ही ऑपरेशन में ये तो उसकी शक्ल का बन जाएगा। एक तो -3 से गुणा करो और 2 ऐड करो, चलो फटाफट कर दो। तो -3 से गुणा करता हूं मैं, तो -3 से गुणा किया मैंने तो ये हो गया -3x, क्लियर लिख देते हैं, ये हो गया माइनस का 3x। वो 0 को भी -3 से गुणा किया ना, तो 0 इंटू -3 अगेन 0 ही रहेगा वो तो, लेकिन माइनस वाले नंबर से किया है, नेगेटिव से किया है, तो ग्रेटर देन विल बी चेंज टू लेस देन। देखो ध्यान से, इसको -3 से गुणा किया, इसको -3 से गुणा किया, तो ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो गया। माइनस वाले नंबर से कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, उसकी शक्ल का बनाने के लिए 2 और ऐड करना है। अभी तो 2 और ऐड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ऐड करो तो -3x + 2। अब साइन वही रहेगा ना, अब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, तो इधर भी 2 ऐड करो भाई, दोनों साइड 2 ऐड करो ना, इधर भी 2 ऐड करो, इधर भी 2 ऐड करो। ठीक है जी, ध्यान से देखो, इसको तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 2 - 3x, जैसा ऊपर दिख रहा है सेम शक्ल दिख गई। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 + 2 2। तो 2 - 3x, ये लो हो गया आपका काम। आपने x से शुरुआत करी थी, लेकिन आपने उसकी वैसी की वैसी शक्ल बना दी जैसी फंक्शन की वैल्यू गिवन है, 2 - 3x। आप इस 2 - 3x को क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हो। तो आपको क्या पता चला कि fx शुड बी लेस देन 2, fx की वैल्यू 2 से छोटी होगी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी, यानी कि रेंज क्या होगी, 2 से छोटी होगी। रेंज क्या होती है, fx की पॉसिबल वैल्यूज, दैट मीन्स रेंज इज लेस देन 2। अगर सेट फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो, 2 से छोटे नंबर्स, 2 से छोटे नंबर्स मतलब -∞, 2। 2 भी उसमें शामिल नहीं है, याद रहे, 2 भी शामिल। डंडा नहीं लगा हुआ नीचे, अगर डंडा लगा हुआ होता तो मैं ये लगा देता, फिर वो शुरू से ही डंडा लगा हुआ था, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, हर जगह लगता है, लेकिन शुरू में ही उसने ये डंडा नहीं लगाया है, तो फिर मैं नीचे तक भी नहीं लगाऊंगा, तो इसमें 2 वाला भी शामिल नहीं होगा, इसलिए ओपन इंटरवल लिखूंगा। तो ये हो गई इसकी रेंज। तो अब तक मेरे हिसाब से रेंज निकालने का ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है, इससे कभी आंसर गलत नहीं आएगा, कभी आप फेल नहीं होंगे। बस ये इनइक्वालिटी के साथ आपको खेलना आना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, होपफुली लास्ट तक जाते जाते ये वाला तरीका सबको आ ही जाएगा। यही यही मेरी मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाला तरीका आ जाए। विश fx इज इक्वल टू x² + 2, x इज एनी रियल नंबर। अच्छा जी, अब x पे कोई छूट नहीं डाली इसने कि x ये होना चाहिए, x वो होना चाहिए, x कोई भी रियल नंबर ले लो। ठीक है जी, देखते हैं। fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, fx इज इक्वल टू x² + 2 where x belongs to any
रियल नंबर सेट है ना, रियल नंबर है कोई भी, तो डोमेन तो रियल नंबर है ही, वैसे पूछी भी नहीं है उसने, डाल देते हैं डोमेन रियल नंबर। ठीक, रेंज निकालना शुरू करते हैं। तो रेंज निकालते हैं तो एक बार अपन फंक्शन को एनालाइज करते हैं क्लोजली एनालाइज करो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप इसकी कमजोर कड़ी ढूंढो, आप एक्स की वैल्यू सोचो क्या क्या हो सकती है। तो मैंने एक चीज देखी यार, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूं कि इट इज क्लियर, या वी नो दैट इट इज हेयर इन दिस क्वेश्चन, हेयर इन दिस क्वेश्चन, या हेयर इन दिस क्वेश्चन लिख लो, या हेयर इट इज क्लियर, इस क्वेश्चन में ये चीज क्लियर है। क्या क्लियर है? कि एक्स कुछ भी लेना है अपने को, इट इज क्लियर दैट, कि एक्स आपको कुछ भी लेना है जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो एक्स कुछ भी लेना है यानी एनी रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी ले लो चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव कुछ भी चलेगा। अब यहाँ इसको वाली शक्ल देनी है वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना है, तो पहले स्क्वायर करो फिर 2 जोड़ो, तभी तो ये इसकी शक्ल वैसी बनेगी। तो स्क्वायर जब आप करोगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, याद रखना स्क्वायर करते ही अगल बगल की वैल्यूज एंटायरली बदल जाती है। जैसे मैंने एक्स का स्क्वायर किया, जैसे मैंने एक्स का स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी तो आएगा, वो तो ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी तो आएगा, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या? देखो ऐसा नहीं है कि सर इसका स्क्वायर कर दो ना, इसका स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर करते टाइम ऐसे नहीं स्क्वायर, इनइक्वालिटी अपने आप में बहुत बड़ा गेम है, उसको बड़े ध्यान से खेलना है, क्लोजली एनालाइज करना है कि एक्स कोई भी रियल नंबर रख दूं मैं, लेकिन जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव आंसर कभी नहीं देता है, तो 0 हो सकता है, ज्यादा कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में वो 0 हो सकता है, 0 खुद भी हो सकता है, इसलिए मैंने डंडा लगाया है, और 0 से बड़ा होगा, और फिर पॉजिटिव तो वो कितना भी जा सकता है, मतलब अपर लिमिट तो फिक्स है नहीं, लेकिन स्क्वायर की किसी भी चीज की स्क्वायर की लोअर लिमिट तो फिक्स होती है 0 मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो x का एक्स स्क्वायर करते ही ये इनइक्वालिटी कुछ इसी दिखाई देने लग गई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 और इज लेस देन इन्फिनिटी। अब क्या करना है आगे, आगे क्या करना है, +2 और करना है सर, +2 और करना है, करो इसको भी, ये लो +2 करूंगा तो हर जगह करूंगा, एक जगह थोड़ा करूंगा, हर जगह करूंगा। 0 + 2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2 लेस देन इन्फिनिटी +2। अब इन्फिनिटी में 2 और जोड़ दोगे तो क्या खास फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगी, वैसे ही वो इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 2 और जोड़ दोगे तो वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी 2 को तो ऐसे ही खा जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। भाई सूरज को तुम दिया दिखाओगे तो वो दिया क्या काम करेगा क्या, उसको तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 0 + 2 2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2 और लेस देन इन्फिनिटी की इन्फिनिटी लिख देता हूँ मैं, इन्फिनिटी +2 इन्फिनिटी होती है ना। ठीक है, देखो भाई ध्यान से देखो, सेम वैसी की वैसी शक्ल बना दिया आपने जो ऊपर गिवन थी, एक्स स्क्वायर +2 गिवन था, एक्स स्क्वायर +2 ही बना दिया, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से छोटा होगा। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है बेटा, वही रेंज है आपकी, एफ एक्स क्या है, वही तो रेंज है आपकी। तो ध्यान से देखो रेंज क्या आई आपकी, रेंज आई 2 या 2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, इन्फिनिटी से छोटी मतलब फिर पॉजिटिव, अपर लिमिट इसकी फिक्स नहीं है, तो सेट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 2 या 2 से छोटी, 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो 2 इन्फिनिटी, 2 जो रहेगा वो क्लोज इंटरवल में रहेगा, क्योंकि 2 भी हो सकती है, इन्फिनिटी के आगे वैसे भी स्मॉल, यहाँ पे भी कोई डंडा नहीं लगता है इन्फिनिटी में, और जब सेट फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा क्या लगता है, ओपन इंटरवल ही लगता है, क्लोज इंटरवल लग नहीं सकता। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, 2 इन्फिनिटी, जिसमें 2 भी शामिल है बट इन्फिनिटी ऑब्वियसली शामिल नहीं है। तो देखो इधर भी वो रेंज वाला तरीका काम करता है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन तो काफी आसान है, फिर भी देख लो, ओरली सॉल्व कर सकते हो उसको। तो आप थर्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, हमने उस टाइम ही सीख लिया था भैया कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज, गिवन भी है कि x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन भी x और डोमेन भी r, डोमेन भी r, और आंसर भी तो x ही है भाई। आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि सर x क्या है, x क्या है, x कोई भी रियल नंबर है, x क्या है सर, x कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और x क्या है, x ही एफ एक्स है, x ही एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी,
और यानी कि रेंज क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। यानी कि रेंज की बात करूं सेट फॉर्म में तो क्या हो जाएगी, रेंज इज एनी रियल नंबर। वही सेम चीज, जैसे x बिलोंग्स टू r को इसमें चेंज किया तो इस चीज को वापस इस चीज में भी चेंज कर सकते हैं। सेम इसको इसमें कोड किया तो वापस डिकोड कर दो। भाई कोई भी वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रही है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर है। ठीक है ना, जैसे x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू थी तो उसको इस फॉर्म में लिखा, अब इस फॉर्म से वापस उस फॉर्म में लिखो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि इसमें रेंज क्या होगी। और सिंपल इसको तो कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि एफ एक्स और एक्स बराबर है तो डोमेन और रेंज बराबर है। एक्स क्या, डोमेन क्या होती है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, रेंज क्या होती है, एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। अब दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स डोमेन और रेंज बराबर है। एक्स रियल है तो डोमेन रियल है और रेंज भी रियल है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, हमने सीखा भी है। तो इस तरीके से हम डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। कुछ एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, बाकी मिसलेनियस में आएंगे या हम अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आर वेरी इजी, फटाफट से देख लो इसको। अरे 9th क्लास में करते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, एफ ऑफ जीरो निकालना है। एफ ऑफ जीरो मीन्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप करो, 2 इंटू जीरो माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 आंसर। चलो एफ ऑफ 7 निकालना है ना, नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ 7 यानी कि 2 इंटू एक्स यानी 7 माइनस 5, 2 7 14 माइनस 5 दैट इज 9 आंसर। मैच कर लेना चाहो तो। और एफ ऑफ माइनस 3 निकालना है, एफ ऑफ माइनस 3 तो 2x है तो x की जगह माइनस 3 पुटअप कर देंगे, 2 इंटू माइनस 3 और फिर आगे माइनस 5 और लगा हुआ है। बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 11। तो ये काफी इजी वैल्यू था, इजी क्वेश्चन था, केवल वैल्यूज पुटअप करनी है, एक बार 0, एक बार 7 और एक बार माइनस 3 और एफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमने 9th में किया था, 9th क्लास में भी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन था जिसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए एक रिलेशन दिया हुआ था, एक रूल बनाया हुआ था। ये रूल यहाँ पे वापस कॉपी पेस्ट हुआ है। तो देखो t एक फंक्शन हो गया c पर हो गया, मतलब कहने का मतलब है c पर फंक्शन हो गया, दैट मीन्स जो वेरिएबल पार्ट है वो c है ना। तो आपको सबसे पहले निकालना है t ऑफ 0। तो t ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, t ऑफ 0 c की जगह 0 पुटअप करेंगे तो 9 इंटू 0, 9c है तो 9 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। 9 इंटू 0 0 होता है, 0 डिवाइड बाई 5 0 होता है, तो 0 प्लस 32 आंसर इज 32। फर्स्ट का आंसर 32 हो गया, चेक कर लेना पीछे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, t ऑफ 28, यहाँ लिख देता हूँ t ऑफ 28। तो 9c है तो 9 इंटू 28 करेंगे हम डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो आगे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 28, 9 8 72 रिमाइंडर 7, 9 टू 18 और 7 252 बाई 5 प्लस 32। 252 बाई 5 क्या होता है, इधर लिख देता हूँ मैं, 5 5 25, 5 5 25 0 20 यानी 50.4 प्लस 32 और करना है, दैट मीन्स आंसर इज 50 में 32 जोड़े 82.4 इज अवर फाइनल आंसर। t ऑफ 28 है ना, 82.4 मैच कर लेना। थर्ड देखो t ऑफ माइनस 10, इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा, t ऑफ माइनस 10 तो 9c मतलब 9 इंटू माइनस 10 बाई 5 प्लस 32। ठीक है ना, माइनस 10 है, 9 इंटू माइनस 10 तो 5 से 1 टाइम, 5 से माइनस 2 टाइम्स कट जाइए, तो 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 हो गया, माइनस 18 प्लस 32 गिव्स मी 12 और 2 14 पॉजिटिव 14। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। अच्छा फोर्थ में क्या कह रहा है, सी की वैल्यू निकाल लो। अभी तक तो टी ऑफ सी की वैल्यू पूछ रहा था, मतलब टी ऑफ 0, टी ऑफ 28, टी ऑफ माइनस 10 यानी फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा था। अब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक तरीके से अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू सम फंक्शन है तो इतनी देर तो फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा था, अब इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और फंक्शन की वैल्यू खुद ने दे दी। देखो खुद ने क्या दे दी, टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 212, यानी टी ऑफ सी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन में सी की वैल्यू गिवन थी और टी ऑफ सी की वैल्यू, पिछले 3 क्वेश्चन में ऐसे हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टी ऑफ सी की वैल्यू गिवन है 212, टी ऑफ सी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टी ऑफ सी की डेफिनेशन क्या है, 9c बाई 5 प्लस 32। ये टी ऑफ सी की डेफिनेशन हो गई। देखो ये हो गई आपकी टी ऑफ सी की डेफिनेशन एज पर द गिवन क्वेश्चन, और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 212, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेना, 32 को वहां भेज दो तो इट गिव्स मी 9c बाई 5 इज इक्वल्स टू 212 माइनस 32 गिव्स मी, 2 में 2 गया 0, 21 में 3 गया 8, 18 180। तो 9c बाई 5 इज इक्वल्स टू 180 ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद 9c बाई 5 इक्वल टू 180। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 बाई 5 का उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 5 बाई 9, 9 से 1 टाइम, 9 से 20 टाइम्स, 25 जा
100, दैट मीन सी की वैल्यू 100 इसमें पुटअप करोगे तो टी ऑफ सी की वैल्यू क्या मिलेगी 212। क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हो। 9c/5 प्लस 32 में सी की वैल्यू आप 100 पुटअप करो तो उससे आपको टी ऑफ सी की वैल्यू 212 मिलेगी 100%। सो सी इज इक्वल टू 100। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी फंक्शंस वाली एक्सरसाइज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन क्या है, रेंज निकालना, डोमेन एंड रेंज निकालना, जिसमें से भी डोमेन तो आप निकाल ही लेते हो, रेंज निकालना ये सबसे मेन टॉपिक है। तो उसके लिए जो हमने एक अप्रोच आपको बताई है उसमें उस अप्रोच से आप चलें। आप कोई भी एक कमजोर कड़ी पकड़ लें, जैसे एक्स की वैल्यूज हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हो गई, हमको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, हमको पता है एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स की वैल्यूज ये होंगी। ऐसे कोई भी कमजोर कड़ी पकड़ के और उसको फिर क्या करें, जो गिवन फंक्शन है वैसी शक्ल बनाने की कोशिश करें, और फिर लास्ट में जो वो शक्ल बन गई है, अब देखो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, वही आपकी रेंज है। ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट खींच के आप मैसेज भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल्स भी देखेंगे कुछ, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।